यानी फ़्लाइट के क्रैश होने की जो संभावना है, सामान्यतः देखिए फ़्लाइट की जो क्रैश होने की संभावना है और यात्री विमान वो थोड़ा-सा कम होता है। लेकिन बाकी जो विमान होते हैं सामान्यतः जो फाइटर जेट होते हैं वो ज़्यादा आप देखते होंगे कि क्रैश करते हैं। लेकिन इस बार यात्री विमान कम से कम 3 जगह, वो भी विश्व में मेजर एक्सीडेंट होंगे और ये सारी जो मेजर एक्सीडेंट वाली बात है वो मई, जून, जुलाई का जो टाइम रहेगा वही अष्टग्रही योग के 90 दिन के अंदर ऐसा होना है। इस समय ट्रैवलिंग करने से सभी लोगों को बचना चाहिए। आपने देखा होगा, मैं बार बार अपने वीडियो में एक ही चीज़ बोलता था कि आकाश में वायु दुर्घटना, आकाश में वायु दुर्घटना। क्यों मैं बोलता था? क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि में शनि देव जा रहे हैं। शनि वायु है और आकाश तत्व जो है वो बृहस्पति है, तो उस पर मंगल नीच का, इसका मतलब वायुयान जो रहेंगे उस पर ब्लास्ट होगा। और ब्लास्ट होने का मतलब भी तो यही है कि जो मिसाइल से उनको रोक दिया गया वो भी ब्लास्ट हो रहा है। तो ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आखिर वही हुआ जिसका डर था। कई बार मई के महीने में अपडेट किया गया और कई बार 2025 की जो 10 भविष्यवाणी थी उसमें भी अपडेट किया गया था। क्या अपडेट किया गया था आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। एग्जैक्टली जो अपडेट था वो इसी पार्ट को लेकर था कि वायुयान दुर्घटना होने की पूरी संभावना वर्ष 2025 में बन रही है। और ये जो प्रिडिक्शन है वर्ष 2025 की 10 भविष्यवाणियों में की गई थी, जिसका क्लिप आपने देखा होगा। तो वर्ष 2025 की ये एक दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी है। देखिए, कैसा लगा होगा लोगों को जो ट्रैवल कर रहे होंगे, कोई भी बचा नहीं होगा मेरे ख्याल से। और 1 मिनट के अंदर क्या से क्या हो गया, ज्योतिषीय रूप से इसका एक्सप्लेनेशन तो पहले भी दिया हुआ हूं मैं। उस वीडियो में भी मैंने यही बातें बोली थी। अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आवाज़ आ रही है, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी मेंबर लिख सकते हैं ऑडियो के बारे में जो देख रहे हैं। तो मैं यही भी बोलना चाहता हूं कि मंगल और केतु का अंगारक दोष बना है। मैंने अभी रिसेंटली जो प्रिडिक्शन दिया था उसमें ही बोला था चारों तरफ आग ही आग का मौसम होने वाला है। तो आग लगने की जो, ठीक है आपने लिख दिया क्लियर वॉइस, तो आग लगने की जो संभावना है वो तो चल ही रहा था। और ज्योतिष के सूत्र कभी गलत नहीं होते हैं। ज्योतिष में सूत्र ये होता है, मैंने सूत्र के साथ ये बताया था, फार्मूला बताया था कि किसी भी कुंडली में अगर मंगल केतु एक साथ होते हैं तो उसको अंगारक दोष कहा जाता है, या मंगल राहु हो जाए उसको भी अंगारक दोष कहा जाता है। लेकिन सूर्य की राशि में ही मंगल केतु एक साथ हो जाए तो ये अंगारक दोष एम्प्लीफाइड हो जाता है। अब इसका ज्योतिषीय रीजन देखा जाए तो मंगल अग्नि तत्व है, अग्नि है, आग है। केतु भी अग्नि ही माना जाता है, अग्नि के समान ही उसका व्यवहार होता है। केतु मंगल की परछाई और गुण अध्यात्म का भी रखता है। तीसरा, सूर्य खुद अग्नि है। अगर अग्नि अग्नि और अग्नि तीनों ही चीजें बढ़ जाएं, यानी मंगल भी अग्नि, सूर्य भी अग्नि, केतु भी अग्नि, तो चारों तरफ आग लगने की संभावना बढ़ेगी। और एग्जैक्टली यही हुआ है। सबसे पहले तो वीडियो को स्टार्ट करूं, उन सभी लोगों की जिनकी इसमें मृत्यु हुई है उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही दुखद घटना हुई है। और यहाँ पर मैं प्रिडिक्शन सत्य हो गया इसलिए लाइव नहीं आया। आपने देखा होगा सामान्यतः मेरे वीडियोस बहुत डिले में भी आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आज क्रैश हो गया तो नेम फेम बढ़ाने के लिए
मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। भविष्यवाणी भविष्यवाणी होती है। अगर कोई घटना सत्य होती है या असत्य होती है, दोनों का अपडेट देना मेरी जिम्मेदारी भी यहाँ पर है। और रियली बहुत दुख लग रहा है कि ऐसे लोग जो लंदन जा रहे थे और 1 मिनट के अंदर ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और एग्जैक्टली पूछिए तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि इस डेट में इस टाइम में ये फ़्लाइट एक्सीडेंट करेगी। हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं। मैंने जो क्लिप दिखाया उसमें यही बोला था कि कम से कम 3 वायुयान दुर्घटना होनी ही होनी है और वर्ष 2025 में होनी है, स्पष्ट रूप से बताया था, जिसमें से एक टल गई थी। आपको याद होगा जम्मू वाला जो था, जो फ्लाइट में आगे उसका जो नोज़ था वो टूट गया था और किस तरीके का टर्बुलेंस था, और उसके बाद लोग किसी तरीके से बच गए। एक घटना तो वहाँ पर कट गई थी। दूसरी घटना जो आज हुई है, इसके अलावा जो वायुयान दुर्घटना होती है, कोई भी प्रेडिक्शन देता है, यात्री विमान दुर्घटना का प्रेडिक्शन नहीं देता है कोई भी। मैंने यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त होगी यही प्रेडिक्शन दिया था। उसके पीछे रीज़न जो बन रहा था, मेदिनी ज्योतिष बन रहा था। मेदिनी ज्योतिष में साफ लिखा हुआ है कि अगर सूर्य, भौम और केतु तीनों साथ में हो जाते हैं तो अग्नि की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और ये प्रवृत्ति जो है 26-28 जुलाई तक आप पकड़ के चलिए, 28 जुलाई एक डेट आप पकड़ लीजिए, जिसमें यात्रा करने से मैं बार बार मना भी कर रहा हूँ कि यात्रा इस समय मत कीजिए। यात्रा अगर है तो प्रोग्राम चेंज कर दीजिए। युति अच्छी नहीं बनी है और ज्योतिष के एक एक सूत्र आप देख रहे होंगे सत्य हो रहे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर केवल अपडेट करने आया हूँ कि अभी मंगल केतु तो जस्ट कंजुगेट किए हैं। मंगल की डिग्री कितनी होगी अभी? मुश्किल से 6 जून को अगर ये क्रॉस किए हैं, आज 12 है, एक पूरी राशि में 45 दिन रहते हैं तो लगभग 1.5 दिन में 1 डिग्री बढ़ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो 5 डिग्री के आसपास लगभग ये 5 डिग्री भी नहीं, आप मान के चलिए 3 से 4 डिग्री का हम मंगल को मानेंगे। और जो केतु है अभी वो तो जस्ट एंट्री किया 18 मई को, जिसका ट्रू नोड थोड़े दिन पहले किया था। तो अभी भी ये थोड़ी सी डरावनी चीज़ें बनी रह सकती है। देखिए, मैं सीधी सी बात ये बताना चाहता हूँ और आपके प्रश्न भी यहाँ पर मैं लूँगा कि ऐसी घटना ना हो, और इस तरीके की घटना अक्सर होती रहती हैं। लेकिन एग्जैक्टली 30 साल या 36 साल के बाद ये घटना हुई है। मैंने आपको पुराने वीडियो में भी शायद यही बोला होगा कि शनि जब भी मीन राशि में आते हैं तो शनि वायु तत्व है और इस समय बृहस्पति देव आकाश तत्व है। आकाश जो तत्व है वो अस्त हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय अस्त चल रहे हैं। तो बृहस्पति यानी आकाश तत्व अस्त है और मंगल केतु, हल्का सा भी आपको लगे रिस्क है ट्रैवलिंग में तो ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। इसका यही सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ रेमेडी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिसको करने के बाद आपकी ट्रैवलिंग जब भी आप करेंगे, देखिए बल्क दुर्घटना में हो सकता है कुछ के चार्ट अच्छे हों, कुछ के चार्ट खराब हों। ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी के चार्ट में ऐसा योग बन गया हो जिसको मृत्यु योग कहा जा रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब इस पर रिसर्च किया जाएगा। सभी का बर्थ डिटेल अगर मिले तो इस पर रिसर्च किया जा सकता है कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं और आगे चल के, क्योंकि फ़्लाइट एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक बार एक्सीडेंट में गया तो कोई भी बचता नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने बताया था कि मैं खुद इंडिगो की फ़्लाइट से आ रहा था और वो रनवे टच करके फिर हवा में उड़ गया और फिर दोबारा उसने लैंडिंग की थी। तो रीज़न बाद में पता चला, लेकिन बहुत सारी इमरजेंसी लैंडिंग
आपने पिछले 1-1.5 मंथ में सुना ही होगा, चाहे वो चेन्नई की घटना हो, चाहे वो जयपुर की घटना हो, चाहे वो दिल्ली की घटना हो, हर जगह आपने सुना ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अग्नि को शांत करना है, तो सभी के लगन चार्ट में कहीं ना कहीं पर गोचरवश ये बन रहा होगा। मैंने पुराने वीडियो भी बताए थे, और आपके जो कमेंट सेक्शन में प्रश्न होंगे उसको भी मैं बताता हूँ, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी, ये सत्य आना तो पड़ता ही है मुझे, चाहे मेरे भी प्रिडिक्शन गलत होते तब भी मैं आता हूँ। तो मेरा तो रूल है कि अगर गलत है तो भी आइए, सही है तो भी आइए। बाकी लोगों को मैं बता दूं कि पुणे के एक यूनिवर्सिटी में मैं डीन हूँ, और एस्ट्रोफिज़िक्स एस्ट्रोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को जानता हूँ। मेदिनी ज्योतिष की जो गणना की जाती है उसमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने 12 से 17 बोला था खतरा रहेगा, उस समय युद्ध रुक गया था। तो ऐसा नहीं है कि खतरा ख़त्म हुआ था, खतरा था वहाँ तक, लेकिन फिर भी वो अगर आगे घटना नहीं हुई तो फिर अच्छी बात है, मैं इसको कहूँगा। लेकिन अगर 1% भी ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ी सी परेशानी है तो बचना चाहिए। अब उपाय क्या करना चाहिए, सभी लोग इसको नोट करिए, मैं किस चीज़ के लिए उपाय बता रहा हूँ। आप कहीं पर भी गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंटल योग बनते हैं। मैं फिर आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मेष लग्न अगर आपका है तो पंचम में ये युति बनी हुई है। पंचम मतलब आपके उदर वाला पोर्शन, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, आपके संतान के पोजीशन पे ये अंगारक दोष बना है। गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भहानि का योग बना देगा। बाकी लोगों के लिए जॉब में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है। और आप लोग सभी के लिए एक ही उपाय इस समय है कि आप अपने घर में अग्नि ज़रूर प्रज्वलित कीजिए सुबह शाम। हो सके तो अगर आप हवन कर लेते हैं तो आपके घर में हवन होने से क्या होगा, अग्नि तत्व, अग्नि का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी, यानी आग की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाएगा। जलाने का काम जो होता है वो अग्नि का होता है। तो अग्नि को जलाइए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए घर में, और उसकी इंटेंसिटी सही करने के लिए हवन कीजिए। हवन के फॉर्म में जब ये रहेगा तो अच्छा रहेगा। और कपूर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेकर अगर आप इसको करते हैं हवन, तो एक इंटेंसिफाई एनर्जी आपके घर में रहेगा। तो दुर्घटना होने की संभावना जिनके भी है, क्योंकि अभी हर लगन के लिए मैं फिर इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, और मैं लगातार लाइव नहीं आ पाता हूँ, उसके पीछे कई रीज़न है, मैं लगातार कैलकुलेशन करता रहता हूँ। तो अभी सॉल्यूशन आप ढूंढिए, क्या क्या करना है। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब आगे किया किया जा सकता है। मेष में प्रॉब्लम चल रहा है तो उधर रिलेटेड परेशानी बढ़ रही है, संतान से संबंधित परेशानी है, या आपके जॉब से रिलेटेड परेशानी है, तो अग्नि प्रज्वलित कीजिए, घर में लोबान जलाइए, गूगल मिलता है उसको जलाइए। तो ऐसा करने से ये रेमेडी सभी के लिए है, मतलब एक लग्न वाले जातकों के लिए नहीं है। जिनको लग्न नहीं पता है आप किसी भी सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं। वृषभ के लिए चतुर्थ भाव में बना है, जहाँ पर खुद चतुर्थ भाव माता का होता है, भूमि वाहन का होता है, मकान से रिलेटेड होता है। तो ऐसे लोगों को भी घर में हवन इस ड्यूरेशन में ज़रूर करना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि ये हवन जो भी आप कर रहे हैं, किसी विद्वान पंडित से मिलकर आप उसको करवा लीजिए जो कर्मकांड को जानते हैं, और कोई भी शुभ मुहूर्त में इसको कराइए, और डेली गूगल जलाइए, और साथ में आप लोबान को यूज़ कीजिए, घर में धूप बत्ती जलाइए, जिससे कि इस अग्नि के जो प्रभाव है, अग्नि का काम है जलाना, तो जला दीजिए आप उस अग्नि को। और अग्नि को जलाने का मतलब घर में अग्नि ज़्यादा होना चाहिए, और अग्नि को न्यूट्रल करने के लिए हवन सफिशिएंट होता है। मिथुन के लिए जो है ये युति अच्छा है, ये करेज बनाएगा। तृतीय भाव में बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत मिथुन से नहीं है। इसके बाद कर्क में वाणी दोष उत्पन्न हो सकती है, परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, आँख नाक कान गले से परेशानी हो सकती है, तो सेम उपाय यहीं पर करना पड़ेगा। सिंह की बात किया जाए तो आपके लगन पर ही ये युति बन रही है, तो सिंह वाले जातकों को इस समय क्या चाहिए कि
विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र तो करना ही है, और सूर्य के लिए आपको हवन करना है, और अग्नि, क्योंकि इस समय मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है, इस समय माइग्रेन्स इत्यादि बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, सर पे चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद अगर हम कन्या की बात करें तो कन्या में बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत नहीं है, बस डॉक्यूमेंटेशन साइन करते समय आपको ध्यान देना चाहिए। लोन इत्यादि में कई प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, केवल यही मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तुला लग्न के जो भी जातक हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, केवल गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पर ज़्यादा परेशानी रहेगा। मंगल का जो वृश्चिक लग्न बनता है उसके लिए दशम भाव में मंगल केतु अच्छे माने जाते हैं। तो अगर ये अच्छे हैं, उपचय भाव में भी हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा यहाँ पर रिजल्ट आपको अच्छा देंगे मंगल और केतु। तो इनके लिए अगर कोई उपाय कुछ नहीं कर सकते हैं तो डॉग को कुछ ना कुछ खिलाने के लिए अगर आप दे देते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा धनु लग्न वाले जितने भी जातक हैं, धनु वाले लोगों को चाहिए कि आपके पितृ भाव में पड़ रहा है तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको भी वही उपाय करना है जो सभी को मैंने लगभग बताया हुआ है। और साथ में अपने लग्नेश की आप पूजा कीजिए, जो लॉर्ड बनते हैं, जैसे धनु लग्न में देवगुरु बृहस्पति लॉर्ड बनते हैं तो उनकी पूजा कीजिए। इसके अलावा मकर लग्न वाले जातकों में, मकर लग्न में ही अष्टम में बन रहा है तो ज्ञान की प्राप्ति, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव बढ़ाएंगे ये। इसमें एक फाइनेंशियल लॉस भी कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आयु के स्थान पर मंगल केतु का गोचर होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक्सीडेंटल योग तो बहुत तगड़ा बनता है मकर लग्न में भी, तो आपको भी यही उपाय करना है। कुंभ लग्न की बात किया जाए तो उनको परेशानी उनके जीवन साथी से हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से हो सकता है, और अत्यधिक क्रोध आपको आ सकता है इस ड्यूरेशन में। अग्नि तत्व आपके लगन को देखेंगे, बहुत ज़्यादा आप क्रोधित हो सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी यहाँ पर बरतिए। और जो मीन लग्न वाले जातक हैं उनके लिए ये आपके षष्ठम भाव में बन रहा है, तो कंपटीशन में तो ये अच्छा दे देगा, रोग भी ख़त्म कर देगा, लेकिन लोन इत्यादि के मामले में अभी कुछ परेशानी कर सकता है। और जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको प्रॉपर्ली साइन कीजिए। तो देखिए मैं दोबारा इसको क्यों बता रहा हूँ, इससे पहले की वीडियो में बताया, आज भी बता रहा हूँ, इसके पीछे अलग भी एक वीडियो बनाया था, उसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये योग ही ऐसा बना हुआ है, इसलिए आपको समझना चाहिए। आप लोगों के प्रश्न मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे सुधाकर जी पूछ रहे हैं, थर्ड क्रैश इज इमिनेंट एज पर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। देखिए तीसरा भी संभावना बन रहा है, और इसके जो डेट है वो मई जून जुलाई ही आ रहे हैं निकालने पे। तो एक मई में टर्बुलेंस आया, एक जून में आज ये घटना हो गया, जुलाई में। हालांकि देखिए टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं लोग, और एविएशन सेक्टर एक ऐसा है जिसमें इतनी फ्लाइट्स उड़ती हैं कि मतलब अभी तक का इतिहास था कि बहुत इतनी बड़ी भीषण दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन ये दुर्घटना जो है क्यों हुई, क्योंकि जब तक दोनों विमान के इंजन नहीं खराब होंगे तब तक ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, और दोनों इंजन खराब हो जाए उसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम होती है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि ये हुआ क्यों, इस पर भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जब किसी तथ्य पे पहुँचूंगा तब मैं बता पाऊँगा इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है। बट थर्ड भी हो सकती है। इस समय थोड़ा सा यात्रा कम से कम आप लोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस ड्यूरेशन में, या उपाय करके कीजिए। उसका तेजस जी पूछ रहे हैं, तुला लग्न सिंह, ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ। राशि तुला है, लग्न सिंह है, तो सिंह से देखिएगा, क्योंकि राशि से नहीं बता रहा हूँ, लग्न से बता रहा हूँ। मीन राशि लग्न, लग्न इज सेम थिंग। देखिए बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर हैं, इनको अभी आपको नहीं पता है कि जो लग्न है अलग होता है, राशि अलग होता है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं अपना विंडो शेयर करता हूँ, और आप इस मेरे वेबसाइट पे चले जाइए सीधा, और उस वेबसाइट पे जाइए, आपको सीधा ये पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ से विंडोज़ कैप्चर कर रहा हूँ, और आप समझ लीजिए राशि और वो कैसे निकलता है। बहुत सिंपल तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, विंडो कैप्चर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, और अपने वेबसाइट पे मैं लेके चल रहा हूँ, kundliexpert.com आप ओपन कीजिए। और kundliexpert.com जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म आज ही हुआ है,
मैं नाम कुछ भी लिख दिया, ए लिख दिया, जेंडर कुछ भी डाल दिया, अभी प्लेस मान लीजिए मैं पुणे में अभी हूँ तो पुणे डाल दिया, और पुणे महाराष्ट्र आ गया। अब मैं गेट कुंडली करूँगा। जैसे ही मैं गेट कुंडली करूँगा मुझे यहाँ पर चार्ट आ गया, और चार्ट जब आएगा तो आपको यहाँ पर देखिए लग्न और राशि दोनों यहाँ पर लिखा रहता है, और यहाँ पर आप अपने फ्री रिपोर्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, फुल एनालिसिस रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स में आप अपना चेक कर सकते हैं, आपका लग्न क्या है या राशि क्या है, आप इसमें चेक कर सकते हैं, या बेटर होगा आप यहाँ से चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपके सन मून जिस राशि में होता है, जैसे धनु राशि में है, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो राशि है वो धनु राशि है, सैजिटेरियस लिखा हुआ है। और आपका जो लग्न है वो देखिए यहाँ पे लिखा होगा ASC, एसेंडेंट का शॉर्टकट, लास्ट में लिखा है ASC, एसेंडेंट का शॉर्टकट है। लग्न को इंग्लिश में एसेंडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, यानी जो राशि है वो चंद्रमा की राशि धनु है, लेकिन जो लग्न बन रहा है वो वृश्चिक लग्न बन रहा है। तो हम लग्न राशि को यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगर आपको लग्न राशि में डाउट होता है तो एक बार आप ज़रूर इसको चेक कीजिए। सारे डिटेल्स मेरे वेबसाइट पर है, आप उसको चेक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बृहस्पति देव अस्त हो चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति, और मंगल केतु की युति साथ में सूर्य की राशि में, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन साफ है यहाँ पर। अब जाते जाते एक बार पुनः जिन लोग की इस दुर्घटना में जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को संतुष्टि दे। और मैं तो यही बोलूँगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन फिर भी भगवान उनकी आत्मा की शांति रखे। तो इसी चीज़ की मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति जल्दी मिल जाए। और आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।